सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक फिजिक्स एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी या डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? तो लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको बताया था कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होता है। डे ब्रॉय ने हमें एक हाइपोथेसिस दिया था। डे ब्रॉय हाइपोथेसिस हमें बोलता है डे ब्रॉय हाइपोथेसिस बोलता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। यह डे ब्रॉय हाइपोथेसिस था जो कि बोलता था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल हो वो एक वेव की जैसे बिहेव करता है। मैटर एक वेव है, जैसे ये बोर्ड, ये मार्कर, कैमरा, ट्राइपॉड, मैं, आप, हम सब वेव हैं। और अगर आपको डे ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो डे ब्रॉय ने जब यह हाइपोथेसिस दिया तो उन्होंने यह बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, मतलब प्रत्येक मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड एसोसिएटेड एक वेव होता है जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहां ये एच जो था ये प्लैंक कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू थी 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये जो प्ली है ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। अब ये जो था लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। तो ये जो इक्वेशन थी ये बोलती थी कि प्रत्येक कोई भी पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v या मोमेंटम p है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसका वेवलेंथ लैम्डा होता है। और इसे ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करने के लिए डेविसन और जर्मर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। चीज क्लियर है? तो आइए डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या था। रजिस्टर और पेन उठा के नोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने यहां एक लो टर्मिनल बैटरी लगा दी 6 वोल्ट, और इस बैटरी से मैंने एक टंगस्टन का फिलामेंट जोड़ दिया। टंगस्टन का फिलामेंट जरा से वोल्टेज में गर्म हो जाता है और इस टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर मैंने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। यह टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर होती है, मैंने यहां पे प्लेट से शो किया है। बेरियम ऑक्साइड की मैंने कोटिंग की है टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन, कार्यफलन बहुत कम होता है। अब वर्क फंक्शन, कार्यफलन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन होता है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए मेटल सरफेस को दी जाने वाली मिनिमम एनर्जी जो होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। चीज समझ में आई आपको? बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन कम होता है। जरा सी एनर्जी अगर टंगस्टन को हमने दी तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं।
और इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, यही मुझे एक्सपेरिमेंट में चाहिए था। तो मैंने क्या किया, लो टेंशन बैटरी 6 वोल्ट की लगाई, यहां पे टंगस्टन का फिलामेंट लगाया, उसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फलन, जो वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है, इसके लिए मैंने यहां पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की, जिससे मुझे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मिल जाएंगे। यहां मैंने एक सिलेंडर कर दिया, सिलेंडर विद फाइन होल, एक बहुत बारीक छिद्र मैंने इस सिलेंडर में कर दिया, और इस सिलेंडर को मैंने रख दिया हाई टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर, लगभग 50 to 70 वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, क्या किया, यहां मैंने एक सिलेंडर रखा जिसमें बारीक होल किया मैंने, और बारीक होल करने के बाद में सिलेंडर को मैंने हाई वोल्टेज पे रखा 50 to 70 वोल्टेज के ऊपर। तो इससे मुझे क्या होगा, जैसे ही ये बैटरी से टंगस्टन गर्म होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में फैलने की बजाय यहां पे इस हाई वोल्टेज की तरफ मूव करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बीम मिल जाएगा मुझे, ये इलेक्ट्रॉन बीम मिल जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम मिला मुझे, उसको मैंने यहां पे एक निकल क्रिस्टल, सारे क्रिस्टल्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन निकल के साथ रिजल्ट अच्छा आया, इसलिए निकल क्रिस्टल की एक प्लेट रख दी, और उस प्लेट के ऊपर मैंने इन इलेक्ट्रॉन बीम्स को इंसिडेंट करवाया। दोबारा से देखो, यहां टंगस्टन था, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग थी, बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन बीम निकली, इलेक्ट्रॉन बीम इस सिलेंडर में से गई, सिलेंडर से निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट हुई, और निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद में यहां मैंने एक सर्कुलर स्केल लगा दिया, ये सर्कुलर स्केल लगा दिया, और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर यहां कहीं मैंने एक डिटेक्टर लगा दिया, और इस डिटेक्टर से मैंने अटैच कर दिया एक गैल्वानोमीटर, ताकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आए, इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आए। चीज समझे, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम आई, निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट हुई, निकल क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट हुई, यहां मैंने एक सर्कुलर स्केल लगा रखा है, सर्कुलर स्केल के ऊपर एक डिटेक्टर लगा रखा है, डिटेक्टर से मैंने एक गैल्वानोमीटर अटैच कर रखा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डिटेक्टर के अंदर आएगा, गैल्वानोमीटर मुझे डिफ्लेक्शन देगा, और डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में देने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन मेरा यहां डिटेक्टर में पहुंच चुका है, और इस डिटेक्टर से मैं मेजर करता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मेरी यहां पे ज्यादा होगी। चीज समझ में आई आपको? तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। अब ये जो डिटेक्टर था, ये डिटेक्टर मूविंग डिटेक्टर था, ये इधर इधर मूव होता था। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में क्या था कि ये डिटेक्टर, यहां से मैंने लो बैटरी से ऑन किया, इलेक्ट्रॉन बीम निकली, इलेक्ट्रॉन बीम निकले, निकल सिलेंडर पे इंसिडेंट हुई, निकल क्रिस्टल के ऊपर, यहां से रिफ्लेक्ट हुई। तो मैंने क्या किया, अलग अलग वोल्टेज के ऊपर, यहां वोल्टेज मैंने 44 to 68 वोल्ट, अलग अलग, पहले 44 दिया, फिर 48 दिया, फिर 52 दिया, फिर 54 दिया, फिर 58 दिया, ऐसे अलग अलग 62 दिया, 64 दिया, 68 दिया, ऐसे अलग अलग वोल्टेज के ऊपर मैंने यहां पे अपने वोल्टेज दिया, और वोल्टेज के अकॉर्डिंग जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा आई इलेक्ट्रॉन की, जैसे मैंने यहां पे 54 वोल्ट दिया, सपोज मैंने 54 वोल्ट दिया, तो अब मैं सिलेंडर को, ये जो डिटेक्टर है, इसको इधर सर्कुलर सिलेंडर के सर्कुलर स्केल के ऊपर इधर मूविंग कर रहा हूं। यहां मैंने किया तो ये एंगल है फाई, यहां किया तो मामूली सा डिफ्लेक्शन आया, फिर थोड़ा सा और आगे किया और मामूली सा डिफ्लेक्शन आया, फिर थोड़ा और आगे किया तो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में एकदम से इंक्रीज हो गया।
ठीक है, यहां मैंने किया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ, थोड़ा और आगे किया डिफ्लेक्शन कम हुआ, और आगे किया और कम हुआ। तो डिफ्लेक्शन कम होने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होना, और डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना। तो जब गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया, उस टाइम पे डेविसन और जर्मर ने देखा कि वोल्टेज जो था ये तो था 54 वोल्ट, और जो ये एंगल फाई था ये था 50 डिग्री। ठीक है, मींस यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम मिली तो यहां पे वोल्टेज था 54 वोल्ट और फाई था 50 डिग्री। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलती है, आप जरा देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ तो यहां पे वेव्स आई, और यहां वेव्स आई तो मिनिमम इंटेंसिटी भी मिली मुझे, मिनिमम डिफ्लेक्शन, और मैक्सिमम इंटेंसिटी भी मिली मुझे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, जब हमारा डीकंस्ट्रक्टिव या विषमपोषी व्यतिकरण होता है, और जब मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, जब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या समपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। और व्यतिकरण किसमें, इंटरफेरेंस किसमें पाया जाता है, इंटरफेरेंस हमेशा वेव में मिलता है। तो यह पार्टिकल था और आपको रिजल्ट में क्या मिला, वेव नेचर। तो यह डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट था, इसने सपोर्ट किया डिब्रॉय हाइपोथेसिस को। और डिब्रॉय हाइपोथेसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करना बाकी था, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमें यहां पे डिब्रॉय हाइपोथेसिस का एक फुल सपोर्ट मिल चुका था। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इसमें जब इंटेंसिटी ये मिली तो एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाइड हुआ कि डिब्रॉय हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, तो देखो जरा, ये कोई निकल क्रिस्टल की जालक तल है, लेटिस है, ये एटम्स है निकल क्रिस्टल के, यहां से वेव आई, रिफ्लेक्ट हुई, ये एंगल फाई है, यहां से वेव आई, ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब इन दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो मिनिमम इंटेंसिटी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहां पे क्या हुआ, ये देखिए, इसने ये हमें पाथ डिफरेंस ए बी सी, ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है इस वेव और इस वेव के बीच में। ये एंगल मैंने माना थीटा, ये एंगल मैंने माना थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एंगल कितना हो गया मेरा, 180 डिग्री। फाई की वैल्यू जब 50 डिग्री थी तब मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी, तो थीटा की यहां पे 130 डिग्री जो वैल्यू आएगी ये 2 थीटा की वैल्यू होगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 65 डिग्री। वापस से बताता हूं, ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। फाई की वैल्यू मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी पे मिली थी 50 डिग्री, तो 180 माइनस 50, तो थीटा प्लस थीटा की जो वैल्यू है वो 130 डिग्री आई, या थीटा की वैल्यू मेरी 65 डिग्री आई। अब यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रैग्स लॉ। यहां ब्रैग्स लॉ डायरेक्ट काम में लूंगा, अगर ब्रैग्स लॉ पढ़ना है तो मेरे आप 12th की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के ब्रैग्स लॉ को पढ़ सकते हैं। तो ब्रैग्स लॉ कहता था कि 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन ऑफ लैम्डा। यहां d जो था ये था डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर्स, मतलब ये डिस्टेंस। थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर। एन जो था वो था नंबर ऑफ मैक्सिमा, और लैम्डा जो था ये था वेवलेंथ।
चीज समझ में आई? तो ये ब्रैग्स का लॉ था 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब मैं क्या करूंगा, एक बार तो मैं इससे लैम्डा निकाल लेता हूं। यहां पे d कितना है, ठीक है, यहां थीटा कितना है, n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा, और लैम्डा निकाल लेता हूं। ये लैम्डा मेरा थियोरेटिकली जो मेरा हाइपोथेसिस है डिब्रॉय का, उससे निकले हुए लैम्डा के बराबर यदि आता है, दैट मीन्स तो यहां पे वेरीफाइड होता है ये एक्सपेरिमेंटली। अदरवाइज देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए जरा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d की वैल्यू निकिल क्रिस्टल के लिए होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। sin थीटा की वैल्यू है 65 डिग्री। n बराबर मैंने ले लिया 1 और लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू निकली मेरी 1.6 ऑलमोस्ट 1.65 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ये मेरी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू थी। ये मेरी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू थी। और अगर मैं देखूं तो मैं थ्योरेटिकली वैल्यू निकालूं तो डिब्रोगली हाइपोथेसिस था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, या हमने एक और फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए 150 अपॉन वोल्टेज। अगर आपको ध्यान हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, वो जरूर देखिएगा। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है। तो यहां पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, 54 वोल्ट। अब 150 अपॉन 54 वोल्ट, इसको जब सॉल्व किया तो लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम आई। ये थ्योरेटिकली वैल्यू थी, जो कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के ऑलमोस्ट क्लोज आ रही थी। दोस्तों, इससे डेविसन जर्मर ने डिब्रॉय हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया। बाद में जीपी थॉमसन ने भी किया था, जे थॉमसन के बेटे ने। तो ये आपका डिब्रॉय हाइपोथेसिस वेरीफाइड हो चुका था कि आप, हम या हर एक मैटर जो है वो एक वेव की जैसे बिहेव करता है, या हम सब ड्यूअल नेचर के होते हैं। हमारी वेव इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, मेजर नहीं कर सकते हम। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे टॉपिक का नाम लिखिए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो डालूंगा। और चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हों तो थैंक यू, हैव अ नाइस